इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हमें बात करनी है, एमसीक्यू टाइप के सवाल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। जो कि तुम्हारे जो क्लास 12 के जो क्या कहते हैं आने वाला है पेपर तुम्हारा फर्स्ट टर्म बेटा, उसमें आपको काफी मदद मिलेगी, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग आगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास यह है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 27x प्लस का 5 इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग व्हेन पहला ऑप्शन है x लेस देन माइनस का 3, ऑप्शन बी है मॉड ऑफ x लेस देन 3 और ऑप्शन सी है मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 3 एंड ऑप्शन डी है हमारे पास कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। क्लियर। चलिए फिर देखो बेटा, क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 27x प्लस का 5 इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग व्हेन पहला ऑप्शन है हमारे पास x ग्रेटर देन माइनस का 3, मॉड ऑफ x लेस देन 3, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 3 एंड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 बेटा। चलिए ट्राई करिए बेटा, जैसे ऑप्शन बताइए। सी, ऑप्शन सी आया लिपाची, अथर्व का ऑप्शन आ गया सी बेटा। बोलो लिपाची। यस सर। है ना। चलिए तो करते हैं इसको बेटा हम लोग क्वेश्चन को। देखो एफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस का 27x प्लस का 5, तो यहां से एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 27। ये वाली चीज क्या होनी चाहिए बेटा बोलो, ये वाली चीज क्या होनी चाहिए हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए है, क्योंकि मोनोटोनिकली क्या कर रही है इंक्रीज कर रहा है फंक्शन हमारे पास। तो यहां से आएगा कि 3x स्क्वायर माइनस का 27 ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब है कि x स्क्वायर ग्रेटर देन कितना आएगा हमारे पास आ जाएगा 9 बेटा। कितना आएगा 9। अब देखो इसको हम लोग मॉड ऑफ x कह सकते हैं, या अगर हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना चाहते हैं इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं क्या लिखा है हमारे पास मॉड ऑफ x का जो स्क्वायर है वो 9 है, तो मॉड ऑफ x जो होगा वो कितना आएगा ग्रेटर देन 3 आ जाएगा बेटा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे हम लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है। लिखो बेटा इफ एफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स क्यूब माइनस का 9x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस 3 इज मोनोटोनिकली increasing is monotonically increasing in each interval then ऑप्शन ए है हमारे पास के ग्रेटर देन 3, ऑप्शन बी है हमारे पास
के लेस देन 3 एंड ऑप्शन सी है हमारे पास के लेस देन आर इक्वल टू 3 और ऑप्शन डी है हमारे पास नन ऑफ दिस। करिए बताइए बेटा आंसर जल्दी से। अनुपम याद रखो, कह रहा है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स क्यूब माइनस का 9x स्क्वायर माइनस का प्लस का 9x प्लस का 3 इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है इन द इंटरवल देन इन ईच इंटरवल। बेटा यहाँ पे लिखा है हमारे पास इन ईच इंटरवल, तो हमारे पास ऑप्शन है हमारे पास पहला कि के ग्रेटर देन 3, के लेस देन 3, के लेस देन आर इक्वल टू 3 एंड डी है हमारे पास नन ऑफ दीज। ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए चेक करना पड़ेगा बेटा कि ऑप्शन क्या आ रहा है इसका आंसर। चलिए अथर्व का ए ऑप्शन आ गया है, पहला ऑप्शन। बोलो आगे। देखिए इसके सोल्यूशन को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है कितना? के इंटू एक्स क्यूब माइनस का 9x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 3। क्लियर लिपाक्षी? आगे देखो हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे इसको। कितना आएगा? 3 इंटू के एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 9। क्लियर? अब ये मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स क्या होगा हमारा? ग्रेटर देन 0। तो ये क्या दे देगा हमें? ये दे देगा के एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 3 ग्रेटर देन 0। क्लियर? भाई मैं 3 को हटा दिया डायरेक्ट। 3 को हमने क्या किया, यहां से कॉमन लेकर के हटा दिया। क्लियर? अब देखो ये क्वाड्रेटिक बन गई आपकी। क्या बन गई? क्वाड्रेटिक बन गई। माइनस 18x होगा, माइनस 18x, माइनस का 18x यहां पर। चलिए ये तो फिर कितना है यहाँ पर? 6। यस सर। यहां पर कितना देगा हमारे पास? 6। क्लियर? अब देखो ये मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है, मतलब ग्रेटर देन आर, ग्रेटर देन क्या है हमारे पास? 0। ये एक क्वाड्रेटिक है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो याद रखो यहां का जो लीडिंग कोएफिशिएंट होगा वो तो आपका क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड जो डी होगा यहां पर वो लेस देन 0 होना चाहिए। डी का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या निकल के आएगा हमारे पास? निकालिए। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac लेस देन 0। तो बी कितना है यहां पर? माइनस का 6, तो 36 माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? के, और सी कितना है? 3 लेस देन आर इक्वल टू 0। बेटा अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। कितना आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पर देखो 12 आ रहा है हमारे पास, 12 से डिवाइड कर देंगे पॉजिटिव क्वांटिटी से, तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो यहां से क्या मिलेगा हमारे पास? ये मिल जाएगा 3 माइनस का के लेस देन 0 मीन्स के ग्रेटर देन कितना आ जाएगा हमारे पास? क्लियर? और देखो यहां पर के क्या है हमारे पास? के ग्रेटर देन 0 है। इन दोनों में जो कॉमन आने वाला है वो क्या आने वाला है? के ग्रेटर देन 3। बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका क्या होगा? ए सही हो जाएगा। बेटा कर लो बेटा जल्दी से, तेजी के साथ। एमसीक्यू चल रहा है तुम्हारा दादे, वीडियो में आपको अवेलेबल हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2 इंटू लॉग एक्स माइनस का 2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1
increases in the interval ठीक है ना। पहला ऑप्शन है यहाँ पर 1,2, ऑप्शन बी है हमारे पास 5/2,3, ऑप्शन सी है हमारे पास 2,4 और ऑप्शन डी है हमारे पास 0,1। करिए। बताइए बेटा। बी। द फंक्शन एफ, आंसर कितना आया? बी। ऑप्शन बी आ रहा है, अथर्व का आंसर बी आ गया भाई। करिए तेजी से, बोलो अनुपम, आया? देखिए एफ एक्स इक्वल टू 2 इंटू लॉग एक्स माइनस का 2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1। यहां से एफ डैश एक्स अगर निकालते हैं तो 2 अपान कितना जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। हाँ, इसमें एक चीज और देखना बेटा, यहां पर जो x होगा वो क्या होगा बोलू, ग्रेटर देन 2 होगा बेटा। क्यों? क्योंकि x माइनस का 2 है, ये निगेटिव नहीं लेगा। इसका जो डोमेन ही है हमारे पास वो कितना है हमारे पास, x ग्रेटर देन 2 है, इस चीज को है। बाकी आगे क्या है हमारे पास, एक पॉलिनोमियल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर? तो ये इसका जब डिफरेंशिएट करें तो 2 अपान कितना है, x माइनस का 2 माइनस का 2x प्लस का 4। क्लियर? अब ये चीज क्या कह रहा है कि इंक्रीजेज, कहां पर ये इंक्रीज कर रहा है? अगर इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। तो अगर इंक्रीज कर रहा है तो एफ डैश एक्स क्या होगा हमारे पास, ग्रेटर देन 0 लेंगे। कहने का मतलब है कि 2 माइनस एक्स, 2 अपान एक्स माइनस का 2 और माइनस का 2 कॉमन अगर लेते हैं तो x माइनस का 2 मिलेगा। ये करा चुका हूं बेटा मैं क्वेश्चन आपको, ये ग्रेटर देन 0 करा चुका हूं ना। देखो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, जिस समय एलसीएम ले लेंगे कितना आएगा, x माइनस का 2, 2 माइनस का 2 x माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। सॉल्व कर लेंगे, आगे आगे बढ़ जाए। सर x ग्रेटर देन 2 को देखकर ही ऑप्शन लगा सकते हैं ना। हाँ, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा कि आप कितनी मेंटली आप तैयार हैं। देखो बेटा क्वेश्चन आ गया हमारे पास, कह रहा है कि द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का log ऑफ mod x इज मोनोटोनिकली increasing in the interval, monotonically increasing for the value of x does not equal to 0, satisfying the inequality. इनइक्वालिटी ऑप्शन ए है हमारे पास x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2, ऑप्शन बी है हमारे पास x ग्रेटर देन 1/2, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2, एंड ऑप्शन सी है x लेस देन आर इक्वल टू 1,
और डी है नन ऑफ दी। आया? हो गया? हो गया? देखिए हमारे पास देखो फंक्शन क्या है बेटा, मोनोटोनिकली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। तो जो एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू वो है 2x² माइनस का लॉग ऑफ मॉड एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग है तो यहां से एफ डैश एक्स निकालते हैं हम लोग, कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा हमारे पास 4x माइनस का, देखो x की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं है, बाकी x यहाँ पर कुछ भी हो सकता है हमारे पास, सिर्फ 0 नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको हम लोग, कैसे भाई इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, बोलिए। x इक्वल टू 0 पर यहाँ पर क्या है, सिर्फ केवल डिफरेंशिएबल नहीं है हमारा, बाकी हर जगह पे कैसा है, डिफरेंशिएबल है। एक चीज और याद रखना कि जब हम लोग यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, dy बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ मॉड x को बेटा, इसकी भी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, सिर्फ 1/x ही आती है। क्यों आती है मैं आपको ये भी बता देता हूं क्यों आता है ऐसा हमारे पास। देखो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो लॉग को अगर हम लॉग मॉड ऑफ x को अगर डिफाइन करें तो क्या आएगा हमारे पास, डिफाइन करने पे ये हो जाएगा, अगर x की वैल्यू 0 छोटी है यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ माइनस का x हो जाएगा, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो कितना हो जाएगा हमारे पास, लॉग ऑफ x हो जाएगा। तब डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो 1/x आएगा, कब, जब x की वैल्यू 0 छोटी होगी, या फिर आपकी x की वैल्यू क्या हो 0 से बड़ी हो, तब भी क्या आएगा हमारे पास, x आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, कि 1/x और फिर से माइनस करके कितना हमारे पास 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या करेगा, प्लस कर देगा। तो ओवरऑल इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आने वाला है हमारे पास, 1/x ही आने वाला है। इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/x। अब ये मोनोटोनिक क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो बस इसका आंसर निकाल लो बेटा, सिर्फ मोनोटोनिकली देखो इंक्रीज कर रहा है यहाँ पर, है ना। और इसमें ऑप्शन देखो सब ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि यहां से एफ डैश एक्स को क्या करेंगे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। अगर 0 करते हैं तो यहां पर कितना आ जाएगा बोलो, ये जाएगा हमारे पास 4x माइनस का 1/x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 में मिल जाएगा हमारे पास 4x² माइनस का 1 अपान x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अगर इसको हम नंबर लाइन में अरेंज करेंगे तो क्या आएगा बेटा, बोलो भाई, क्लियर। तो करिए बेटा फिर इसको जरा, हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस का 1 एक ब्रैकेट में, और 2x प्लस का 1 दूसरे ब्रैकेट में, और ये x ये आ गया हमारे पास ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बेटा, ग्रेटर देन 0। तो जब हम इसको नंबर लाइन में अरेंज कर रहे हैं तो क्या आएगा हमारे पास, देखो यहां पर तो आपका 0 होगा, क्योंकि 0 हमें लेना नहीं है, ठीक है। इसके बाद इससे मिलेगा हमें कितना 1/2, और यहां पर क्या आएगा माइनस का 1/2, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो हमें ये वाला पार्ट चाहिए और ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक। देखो उसने कहा है कि द फंक्शन एफ एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग द इनइक्वालिटी होल्ड, है ना। तो ये कहीं तक आपका क्या हो रहा है बेटा, सही हो रहा है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही है, मिल रहा है यहाँ पर, देखो एक्स क्या मिलेगा सर, उसमें 2 क्यों लगाएंगे, है?
सर अगर मोनोटोनिक की बात हुई है तो इक्वल टू क्यों लगेगा, क्योंकि इक्वल टू में तो स्लोप जीरो हो जाएगी ना फंक्शन की। स्लोप जीरो हो जाएगा, वहां पर कहीं ना कहीं आपका जीरो हो रहा होगा, ठीक है। सर बात तो तो मोनोटोनिक की हुई है। देखो अगर x की वैल्यू